हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस पर स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये एग्जांपल नंबर 13.5 है, तो अपन उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रॉब्लम आपकी UDL प्लस UBL का कॉम्बिनेशन है। अलग अलग अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो मैंने सॉल्व करा दी है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। पर अगर आपको नहीं देखने तो कंबाइंड प्रॉब्लम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि इस प्रॉब्लम में आपके UDL और UBL कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि 2 किलो न्यूटन के यहाँ पे आपको एक हाइट दिख रही है। तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से कट कर लेता हूँ। तो जो नीचे वाला पार्ट होगा वो आपका UDL हो जाएगा और ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा UBL। क्या हो जाएगा? UBL। तो अगर मैं देखता हूँ कि नीचे वाले पार्ट है जो UDL है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट अब बचेगा वो बचेगा 3 किलो न्यूटन पर मीटर का, नीचे वाला है मेरा 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो मुझे पता है कि अगर मैं UDL का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो मुझे पता है 2 उसका हाइट है और उसका 2 ही बेस दे रखा है, तो 4 किलो न्यूटन का मैग्नीट्यूड हो गया। और UBL के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो उस केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि अपन उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। 1/2, हाइट उसकी 3 हो गई और बेस उसको हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 3 किलो न्यूटन हो गया आपका UBL। पर यहाँ पे एक चीज पॉसिबल होती है, वो क्या चीज पॉसिबल होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो UDL होता है उसका मैग्नीट्यूड सेंटर डिस्टेंस पे लगता है। तो सेंटर डिस्टेंस पे आपका 4 किलो न्यूटन लग चुका है। अगर मैं बात करता हूँ UBL की तो उस केस में L/3 पे लगता है। तो L/3 कितनी है आपकी? 2/3 हो जाएगी। उस केस में आपका 3 किलो न्यूटन का मैग्नीट्यूड यहाँ लग रहा होगा कहीं पे। तो ये आपको 2 चीजें बता पड़ गई है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ शियर फोर्स डायग्राम पे। SF डायग्राम की बात कर रहा हूँ और अपन बात कर रहे हैं SF एट B पे। तो इस B पॉइंट पे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि अपन यहां से लेके इस डायरेक्शन में इस तरफ बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ x की वैल्यू 0 होती है और इधर अपन जाते हैं तो x की वैल्यू L को अपन कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं किसी भी मैग्नीट्यूड को कंसीडर करूंगा कि जैसे मैं बोलता हूँ कि UDL की इस एंड में वैल्यू कितनी होगी, लेंथ की 0, तो UDL की वैल्यू भी 0 हो गई। UBL के लिए बात करूंगा तो इस एंड पे लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? 0, तो उसके लिए भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है ओवरऑल 0। तो B पॉइंट पे आपकी वैल्यू निकल के आ गई 0। अब मैं बात करता हूँ SF एट द रेट A पॉइंट पे कितना होगा। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां से लेके जो यहां तक मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है UDL का, वो अभी ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके थे। 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो नेगेटिव होगा, मैं ओवरऑल नेगेटिव लगा दूंगा। प्लस के 1/2, 3 × 2 जो आपका UBL हो जाएगा। तो ये 4 हो गया और ये आपका 3 हो गया, तो टोटल वैल्यू होगी 7। वो भी कैसी होगी आपकी? नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो यहां देखेंगे आपका जो B पॉइंट है उस पॉइंट पे आपकी वैल्यू होगी 7 और ये कितना हो गया आपका? नेगेटिव। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब हम बात करेंगे BM डायग्राम की। किसकी बात करेंगे? BM डायग्राम की जब मैं बात करूंगा तो मुझे सबसे पहले निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A। मैं ऊपर लिख देता हूं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A, नहीं सॉरी B। तो वही चीज आएगी कि पर्टिकुलरली अगर मुझे फोर्स आइडेंटिफाई है और फोर्स मेरा 0 है उस केस के अंदर, तो यहाँ पे आपकी जो लेंथ निकल के आ रही है वो यहाँ पे 0 ही है, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा? 0 ही होगा। तो मैंने यहाँ पे 0 कंसीडर कर लिया। अब जो मेन आता है वो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A की बात कर लेता हूं। तो कितना होगा? मेरा जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो लगा हुआ है 4 UDL के केस में, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है मेरी 1। तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस 1 लगा दी। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रही है 1 डिस्टेंस आ गई। अब मैं बात करता हूँ UBL के केस की। तो UBL के केस में जब आप बात देखेंगे यहाँ पे तो प्लस साइन लगा देता हूँ, ओवरऑल कर दूंगा तो वो मेरा 3 हो गया। और डिस्टेंस है आपकी L/3, तो वो हो जाएगी मेरी 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 + 2 आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है 6, तो ये हो गया मेरा 6 किलो न्यूटन, क्योंकि आपकी फोर्स के साथ डिस्टेंस का 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था। एक बार इसके साथ अंदर हो रहा था और एक बार इसके साथ अंदर हो रहा था। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो ये मेरा 2 डिग्री पैराबोला बनेगा, क्योंकि अपन UBL को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे आपका 3 डिग्री पैराबोला बनेगा, क्योंकि अपन UBL को ही कंसीडर कर रहे हैं। जिसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा लेंथ के साथ अपन उसको कंसीडर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।